2014 के लिए प्रधानमंत्री पद की लड़ाई। एनडीए में शुरू हुई जोर आजमाइश। पहले निशाने पर नरेंद्र मोदी, नीतीश ने की शुरुआत। किस सेक्युलर छवि के आदमी को आप बनाइए, सब कोई मिलके, हम तैयार हैं। अगर कोई कम्युनल का नाम आएगा हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनडीए हो या कोई और जमात हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, for them to emphasize that the Prime Minister of India should be a person of secular credentials, I think is a welcome thing. सर, मैंने भी एक बात कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी छवि का व्यक्ति होना चाहिए तो समाज के सभी वर्गों को स्वीकार किया। नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि सेकुलर छवि को मतलब उनका इशारा आगे नरेंद्र मोदी करना, इसमें सब कोई लगता है कि अभी कैंडिडेट बने हुए हैं एनडीए में, तो ये बीजेपी में कौन सेकुलर है? Nitish Kumar tries to position himself. He tries to distance from BJP as far as the communal Hindutva agenda is concerned. पर बाद में हम जब बैठ के फैसला करते हैं वो फाइनल होता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का प्रधानमंत्री उसे होना चाहिए जिसकी सेकुलर साख हो। ऐसा नेता होना चाहिए जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन हो। बहुधार्मिक बहुभाषी देश में ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जिसके व्यक्तित्व में उग्रता हो। इस गठबंधन को लोगों का विश्वास तभी हासिल होगा जब उनका नेता सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। चुनाव से पहले एनडीए अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब खूबियां उसके लिए बता रहे हैं जो एनडीए का नेता होगा या होना चाहिए। एक ऐसे टाइम में जब बीजेपी राष्ट्रपति के उम्मीदवार की तलाश में एनडीए और खुद को टटोल रही है, नीतीश 2014 की बात कर रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहे हैं। सुशील मोदी, उनके डेप्यूटी बीजेपी के नेता, कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सबको लेकर चलने वाला नेता चाहिए। क्या सुशील मोदी भी नीतीश कुमार की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या बिहार के ये दो नेता नरेंद्र मोदी के अभियान को रोकने की बिसात बिछा रहे हैं? नीतीश ने साफ साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बड़ी पार्टी से ही होना चाहिए, यानी बीजेपी से होना चाहिए। हम सिर्फ सहयोगी की भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन इस पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेता कौन होता है। मैंने बता दिया है कि नेता में क्या क्या होना चाहिए। नीतीश के इस सार्वजनिक बयान के बाद बीजेपी चुप है। गुजरात में भी चुप्पी है। बात बात पर मोदी के समर्थन देने वाले नेताओं की तरफ से भी बयान नहीं आया है। ट्विटर पर भी एक तरह से खामोशी है। बिहार से ही सुशील मोदी का बयान आया, वो भी नीतीश की लाइन पर। संजय जोशी को तो मोदी के लिए निपटा दिया गया, लेकिन नीतीश के इस बागी तेवर पर बीजेपी से बोला नहीं जा रहा है। 2014 में वक्त तो है, तो क्या नीतीश अभी ही बीजेपी से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर सफाई मांग रहे हैं? एनडीए के सबसे पुराने और विश्वसनीय सहयोगियों में से एक रहे हैं नीतीश कुमार, या उनके नाम के बहाने वो कमजोर से दिख रहे एनडीए से किनारा होने का मौका देखने लगे हैं? नाम नहीं है, लेकिन सारी बातें उन्हीं की तरफ इशारा करती हैं। जब वो एनडीए के नेता का गुण बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि नए नेता में कम विकसित राज्यों जैसे बिहार के लिए भावना होनी चाहिए। जैसा राज्य नरेंद्र मोदी ने बिहार के बारे में कह दिया था कि बिहार जैसा राज्य जात पात के कारण पीछे रह गया है, तो नीतीश ने भी उसका जवाब दिया था। अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तो क्या बीजेपी नीतीश की इस शर्त पर हथियार डाल देगी या बीजेपी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से समझौता कर लेगी? ऐसा लगता तो नहीं। मुंबई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह साफ हो गया था कि मोदी ही उसके लोकप्रिय नेता हैं। फिर कौन है जो बीजेपी में सेकुलर नहीं है? जिस पार्टी के साथ उनका इतना पुराना संबंध रहा है, वो अचानक उसके लिए शर्त क्यों थोप रहे हैं? प्रणब को लेकर मुखर और अब मोदी को लेकर प्रखर, या फिर नीतीश को बीजेपी के भीतर से भी शह है? क्या नीतीश बीजेपी के भीतर उस खेमे की आवाज बनकर उभरे हैं जो मोदी का विरोध कर रहे हैं? प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे। शिवानंद तिवारी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। शेखर अय्यर साहब हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, संपादक CSDS। सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। और अमिताभ सिन्हा हैं, ओबी से बाहर से जुड़ रहे हैं, जो
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तिवारी जी, नरेंद्र मोदी सेक्युलर हैं कि नहीं? अब ये सर्टिफिकेट देने का तो हमको अधिकार नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जब कहा है कि प्रधानमंत्री सेक्युलर होना चाहिए, तो इसमें कौन सी खास बात है? क्या देश का प्रधानमंत्री कम्युनल होना चाहिए? हमारा संविधान भी कहता है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर देश है। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है वो संविधान के अनुकूल कहा है और इस देश को की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखकर कहा। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.